आदरणीय मंच, सभी सफल अभ्यर्थी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं इनके अभिभावकों को भी और यहाँ उपस्थित अन्य सज्जन जो विगत 3 घंटों से बैठे हुए हैं, सभी को मेरा जोहार, नमस्कार। समय कम है, बातें बहुत हैं, क्या कहना चाहिए, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। पिछले 3 घंटों से वही बैठे हैं, कुछ बता भी रहे हैं, सारे लोग व्यस्त लोग हैं और व्यस्तम क्षणों से क्षण निकाल के जब आए हैं। चलिए इस बात का ध्यान रखते हुए हम जो मुख्य बात है वो मैं कहना चाहता था, वो कहना आज से बात करना चाहूंगा। अविभाजित बिहार में हमने जो अधिकारियों को बहुत झेला है, बड़ा कड़ा अनुभव रहा है। अब जब झारखंड अलग हुआ तो लगता था कि कड़वापन थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ी राहत मिलेगी झारखंड में, लेकिन उम्मीद पर खरा नहीं था। बहुत अफसोस इस बात का। मुझे लगा था कि सब अपने लोग हैं, अपने घर के लोग हैं, घर गांव के लोग हैं, बहुत यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन हुआ नहीं। ये तो बाहरी वालों के पाप निकले, मैं बुरा नहीं मानिएगा। अब मैं ये कभी उम्मीद नहीं थी कि कम से कम हमारे लोग जितने मतलब जो हमने उम्मीद की थी वो तब बिल्कुल नहीं निकले। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कम से कम अब तो नाउम्मीदी पर थोड़ा उम्मीद के लाइए। अभी झारखंड में बहुत अच्छे अधिकारियों की बहुत जरूरत है, न्याय जरूरत है। आप उसी राह पर अगर चलते रहेंगे तो झारखंड कहाँ जाएगा? अब जो दुर्गति देख रहे हैं, दुर्गति, इसके पीछे आपका ही हाथ है। नेता लोग तो आपकी सलाह से सब कुछ करते हैं, नेताओं में कुछ ऐसी कुवत नहीं है आपकी बिना सलाह के। तो ये जो मैं देख रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपकी सफलता का मानदंड वो होगा जिस दिन आपकी तबादला आपका हो जाए और उसके विरोध में जनता सड़कों पर निकल जाए तो समझिए आप सफल हैं। अन्यथा आप सफल नहीं बन जाएंगे। रुपया कमाना सभी कमाते हैं, एक ठेकेदार भी कमा लेता है, लेकिन आपको खुदा ने बख्शा है, नवाजा है, एक अवसर दिया है आपको कुछ करने का, कुछ दिखाने का, उसको तो दिखाइए सही। बहुत कम लोगों को मिलता है। इतने मेहनत किए सारे लोगों ने। यहाँ जो मैं सुन रहा था, अरे भाई हम लोग तो ये है निमित्त मात्र हैं, हम लोग क्या पढ़ाते हैं, अपना सारा एफर्ट देते हैं, एक मार्गदर्शन देते हैं, बाकी मेहनत तो आपको करनी है। कभी में मुझे लगता है कि लड़बड़े सिपाही और नाम हवलदार के वही हाल है। आप मेहनत तो आप करते हैं लेकिन नाम हमारा होता है। ये मुझे बहुत गौरवशाली क्षण है, क्योंकि गौरवशाली इस बात के लिए कि 85% छात्र जो है, 85% अभ्यर्थी जो है कोठा से समूह से आए हुए हैं। और कभी कभी ये भी दुख होता है कि एक भी कोई यहाँ कोई कोठा के 2-4 शब्द भी नहीं कहा। और मुझे लगता है कि मैंने बहुत बार जब मैं क्लास में था और आता था, बोलते थे कि थोड़ा ध्यान से पढ़ाइए ना, इतना खींच के पढ़ाइएगा तो हमको कोठा के विद्वान थोड़े बनना है। इतने स्पष्ट बात सुनने के हम लोग आगे नहीं है। अरे भाई विद्वान मत बनिए, कम से कम पढ़िए तो सही है ना। और हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आपको पढ़ाने में। तो ये बल्कि ऐसा भी हुआ है कि आप बाहर जाके बोलेंगे नहीं ना हमारे कोटा ना रहो, हमारे क्वेश्चन रहो, लेकिन अंग्रेजी रख लेंगे है ना, भाषा पत्र में बस कोटा बोले ही जाएंगे, परीक्षा पर हमको काम है। तो ये सब चीज जो है बड़ा दुख होता है। कभी कभी हम लोग ये भी उम्मीद करते हैं कि 85% छात्र, इतना पॉपुलर कोटा हो चुका है आज की तारीख में कि आपके मुंडा भाषा के लोग, माने मुंडा लोग, संथाल लोग, हो लोग, नागपुरी भाषी लोग, अंग्रेजी भाषी लोग सब कोठा रखने लगे हैं। मुझे इसकी समझ लीजिए कि इसके पीछे कोई नहीं है। आपको जो है तो हम सारे लोगों की मेहनत है ना, हम सारे लोगों ने मेहनत किया आपको ये करने के लिए, और आपने मेहनत किया नहीं। हमने तो सिर्फ आपको प्रेरणा ही देते रहे, हम मार्गदर्शन करते रहे, लेकिन मेहनत तो आपको करना था। तो ये कई बातें हैं। हम ये वही कह रहा हूँ कि मैं मुख्य बात जो कह रहा था कि आपकी सफलता तभी है जब आप लोगों की नजर में सफल हो जाए। मैं ये कहना चाहूंगा, कई ऐसे छात्र इधर बैठे हुए, अभ्यर्थी बैठे हुए जो असफल हुए हैं और जो तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए बड़ा इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी के बारे में बोलना चाहूंगा। अभी आपके डीएसपी साहब हजारीबाग में हुआ करते थे, ध्यान सुनिएगा, वो डीएसपी साहब हुआ करते थे तो उनका कुल मिलाकर बिहार और झारखंड में 7 बार हो चुका था और वो क्रैक नहीं कर पा रहे थे परीक्षा। तो गांव में वो डर के मारे रात को जाते थे, दिन में जाते नहीं, को देखे नहीं।
और जब जाते थे गांव तो दिन भर घर में रहते थे और निकलते थे तो शाम को निकल के फिर रांची जाते थे। उनके गांव में ये बात होती थी, अरे सदैवा जो पढ़ाई पढ़ो न, पढ़ाइया मत पढ़ पा, ये सब बेकार हो जाएगा। ये चर्चा था। वो लड़का मुझे बोलता था कि सर हमारी जिंदगी बेकार हो गई, हमकी करिए 7 बार हो गए तो हम तो फांसी में जाए लगी है और ब्याह शादी भी ना होते अब। तो हमने कहा कि देखो घबराओ नहीं, जो हल्का हल्का है ना ऊपर ऊपर तैर वाले, भारी वाला नीचे बैठा रहता है, तुमको भारी वाला मिलने वाला है। और सचमुच में देखिए वो डीएसपी हो गया, अभी वो एसपी है धनबाद में। तो वो इस तरह की बात घबराने की बात नहीं, मेहनत करते रहिए, 6 बार नहीं 7 बार नहीं, जितना भी हो अपनी ताउम्र आप मेहनत कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ऐसा देखा है मैंने, बहुत सारे मेरे अभी भी आदमी यहाँ लोग थे चलते। तो इस तरह की बातें हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी जो सफल अभ्यर्थी हैं वो अधिकारी बनेंगे, वो एक मैं ट्रायंगल की बात करना चाहता हूँ, एक त्रिकोण की बात करना चाहता हूँ। वो त्रिकोण क्या है? त्रिकोण, एक त्रिकोण में आप हैं, दूसरा त्रिकोण जनता है, और तीसरा त्रिकोण जो होना चाहिए वो है मानवीय मूल्य और सामाजिक मूल्य। आप मानवीय मूल्यों को, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को कभी मत भूलिए। आदमी आपसे फरियाद करने जाता है और आप गेट का ताला बंद करके सिपाही लगा के अंदर बैठे रहते हैं। अरे करें कुछ नहीं, आप सिर्फ सरकार में अपनी उसकी बात को पहुंचाएंगे। आप निकलिए तो सही, जनता कोई राक्षस नहीं है, जनता कोई उग्रवादी नहीं है, जनता आई है फरियाद करने के लिए। आप उनसे निकलिए, प्यार से मिलिए कि भाइयों क्या तकलीफ है, बोलिए क्या दिक्कत है आपको, मिलिए तो क्या बाघ है खा जाएगा। लेकिन आप तो गेट का ताला बंद करके सिपाही लगा के अंदर बैठ जाते हैं। जनता जाती है और आप मिलिए तो सही जनता से। आपके ही भाई बंधु हैं, आपके ही माता पिता सारे लोग हैं, अपने गाँव घर के लोग हैं, आपके ही भाषा भाषी हैं, कोई दुश्मन थोड़े है। तो आप उनसे मिलिए, उनके जो सब समस्याएं उनको सुनिए, आप देखिएगा। उसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उसके लिए अलग से तारीफ करने की जरूरत नहीं है। आपको तारीफ की पूरी तारीफ मिलेंगे और आप जिसको बिल्कुल डॉक्टरी होंगे। आप ये भी सब भूल मत जाते हैं। देखिए एक बड़ा दुख होता है कि जैसे ही सफल हो जाते हैं वो दूसरी दुनिया के जीव हो जाते हैं, बाकी दुनिया से उनका बिल्कुल नाता कट जाता है, दूसरे जीव हो जाते हैं। लगता है कि हम अब उस समाज के लोग हैं ही नहीं। तो ये जो बात है, अरे भाई आप भी उसी समाज के हैं, इसी समाज से आते हैं, तो आपको इस बात को भूलना नहीं चाहिए। लोगों की समस्याओं से आप उन समस्याओं को झेल कर आप आगे बढ़े। इन समस्याओं को समझते हुए आपको, अब चूंकि ये कहेंगे अभी मौका मिला है कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का। नहीं तो कई लोगों को देखा है कि जैसे ही सर्विस में गए और तमाले तक करने चले आते कि हमारा बेकार जगह मिल गलो, पैसा जहाँ जितना होते खर्चा कर दे, रामगढ़ में देता, हमारा हजारीबाग में देता, मैंने एकदम क्रीम एरिया में मिल गए, एकदम देहाती में तो बोल लो कि एकदम सुकल टोपड़ी मिल वालों हमारा। अरे भैया तुमको मौका दिया है वहां कुछ करने का, करो तो सही। ये सब चीज ऐसे चैलेंज लीजिए अपने सेवा। तो चूंकि देखिए कई लोग अच्छा नहीं लग रहा होगा, हम लोग गुरुजी हैं, गुरुजी लोग खराब बोलते हैं तो वो खरी बातें थोड़ी अच्छी नहीं लगती है। तो इसी के साथ मैं आपको सही कहना चाहूंगा। मैंने एक चीज है कि कई लोग जो कहते रहे हमको बड़ा भीतर अनुभव है कि कई घंटा में क्लासवा होते गुरुजी, कई घंटा में क्लासवा खत्म करवा। अरे घंटा में क्या होता है भाई, ये तो हम लोग आदत ही नहीं कभी घंटों में। पढ़ना है तो पढ़ना है, एक घंटे में क्या होता है। तो ये बात छोड़ दीजिए। हम लोग कई लोग छात्रों को कहते रहे कि बाबू विद द टाइम फ्रेम हम कोर्स पूरा कर सके। समय का जो एक ये है ना